नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, फाइनेंस बिजनेस के सीक्रेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर हम लोगों को 3 स्टेप पता है, 3 सीक्रेट पता है, तो हम लोग फाइनेंस बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और हमारा, जैसा आप जानते हैं, मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और फाइनेंस बिजनेस को टॉप तक ले जाना, ताकि जो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, प्रॉपर फाइनेंसिंग जहां जहां पे जरूरत है, वो सही तरीके से हो सके। और ये कब हो सकता है? जब आप समझदार होंगे, जब आप जानकार होंगे। तो जानिए ये 3 ए। सबसे पहला ए है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब पता लगाना, कितने की जरूरत पड़ेगी, ये अंदाज लगाना। और ये अंदाज लगाना बहुत आसान नहीं है, इसके लिए हम लोगों को टेक्निक्स यूज करने चाहिए। केवल मुझे ऐसा लगता है वो अंदाजा बिल्कुल मत लगाइएगा। अंदाजा जो है वो बजटिंग के थ्रू लगाइएगा। टेक्निक्स इस्तेमाल करना है, बजटिंग यूज करना है, चाहे वो कैपिटल बजटिंग भी हो सकता है, आईआरआर हो सकता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बजटिंग टेक्निक्स हैं, जो बजटिंग टेक्निक्स को यूज करके हम लोग एंटीसिपेट कर सकते हैं कि आज कितनी जरूरत है, 1 महीने बाद कितनी जरूरत है, 10 महीने बाद कितनी जरूरत है, 10 साल तक कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, या कम से कम 1, 2, 3 साल तक का हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। आज जहां तक हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग जरूर उसका निर्णय ले सकते हैं। तो एंटीसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस ना कैश शॉर्टेज के कारण डूब जाता है, क्योंकि उनका एंटीसिपेशन पार्ट, बजटिंग वाला पार्ट गलत रहता है। तो उनसे हमेशा चूक हो जाती है और उसके कारण कैश इंसॉल्वेंसी का चांस आ जाता है। इसका मतलब दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि पूंजी नहीं रहती और बिजनेस को बेचना पड़ जाता है किसी न किसी को, या बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये एंटीसिपेशन वाला पार्ट, बजटिंग वाला पार्ट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एंगल से किया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर हम लोग 1 साल के अंदर का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर ये शॉर्ट टर्म हो गया। और 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक लगभग करते हैं तो मीडियम टर्म हो गया। और 3 साल से ज्यादा करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का बजटिंग करना जरूरी है, दोनों का एंटीसिपेशन करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, जब आपने एंटीसिपेट कर लिया तो एक्विजिशन करना पड़ेगा। फिर से बता दूं, एंटीसिपेट हो गया, अब एक्विजिशन करना पड़ेगा। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये इतने इतने पैसे लगने वाले हैं, कब कब लगने वाले हैं, कितने अमाउंट लगने वाले हैं, किस तरीके से लगने वाले हैं, कहां पर देना पड़ेगा, कहां से हमको मिलेगा, और उसका टाइमिंग डिफरेंस क्या रहेगा, उस टाइमिंग में फिलअप करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, आपने डिसाइड कर लिया। अब एक्विजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब जो आपने सोचा, जितना आपने सोचा, उसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी किस तरीके से हमारे पास आएगा। क्या वो डेब्ट आएगा, उधारी लेने वाले हो, या इक्विटी आएगा, किसी अपने परिचित से पैसा लोगे, या फिर अगर आपकी कंपनी है तो आप शेयर कैपिटल लेने वाले हो, और शेयर कैपिटल का रेशियो क्या रहने वाला है, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो आप डिसाइड करोगे। इसके अलावा क्या अनसिक्योर्ड लोन भी हम लोग किसी से लेने वाले हैं, हमारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हम डिसाइड करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन करते समय अगर गलती हो गई, हमने गलत कैपिटल अरेंज कर लिया, हमने ज्यादा खर्चे में कैपिटल अरेंज कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर दे रहा हूं। आप ये सोचो कि अगर मैंने 2% महंगे में कोई कैपिटल अरेंज किया, तो इसका मतलब कि वो 2% हमारे पूरे प्रॉफिट को काफी कम कर सकता है। इसी कारण ये जो एक्विजिशन वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आता है एलोकेशन। सबसे पहला क्या था? एंटीसिपेशन। दूसरा क्या है? एक्विजिशन। तीसरा एलोकेशन। एलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पैसे आपने अरेंज कर लिए अलग अलग सोर्सेस से, कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अब उसको 2 तरीके से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसका टेक्निक होता है एक टैक्टिकल और एक स्ट्रेटेजिकल। टैक्टिकल टेक्निक मतलब क्या होता है? जब हम लोग शॉर्ट टर्म फायदे के लिए पैसे को इस्तेमाल करते हैं तो वो टैक्टिकल यूसेज में आ जाता है। और स्ट्रैटेजिकल मतलब लॉन्ग टर्म या बिजनेस एक्सपेंशन, या फिर बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए और अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए बात करेंगे, तो ये कौन सा हो गया? ये लॉन्ग टर्म हो गया, स्ट्रैटेजिकल हो गया, राइट। तो टैक्टिकल वाले में हमेशा शॉर्ट टर्म फंड को यूटिलाइज करना चाहिए, और स्ट्रैटेजिकल वाले में हमेशा लॉन्ग टर्म फंड को यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये एलोकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। कब हम लोग को? एंटीसिपेशन के समय में भी हम लोग को एलोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्विजिशन के समय में भी एलोकेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, और जब एलोकेशन की बारी आएगी, उस पैसे की यूटिलाइज करने की बारी आएगी, सही जगह पर सही अमाउंट को ही, जो रेशियो हमने प्लान किया था उसमें प्रैक्टिकल यूसेज को समझते हुए हम लोगों को यूटिलाइज करना है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हमारे प्लान के हिसाब से आ सके, और प्लान में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ताकि जब भी कुछ चेंजेस आए बाजार में या माहौल में, तो हम लोग उन चेंजेस को लेकर अपने बिजनेस के डिसीजंस को थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से चेंज कर पाए, और हमारे बेनिफिट को हमेशा ऊपर ले जाए, मौके का फायदा उठाएं और मौके का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। फाइनेंस बिजनेस हमेशा आपको जिताएगा। लेकिन ये 3 स्टेप्स आपको इस फाइनेंस बिजनेस में बने रहने में मदद करेगा, आपको ग्रोथ में मदद करेगा, आप हमेशा जीतोगे, ये गारंटी है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरी मदद कर दीजिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।